गीता प्रारंभिकी के पिछले भाग में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार उठता बैठता व्यवहार करता है। उसी संदर्भ में भगवान आगे बता रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसोऽप्यजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति रक्षा तस्य कुत सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरन्ताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाभिस्य। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्व मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यदत तदत कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति निस्सह निर्ममो निहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुक्ति स्थिता वास्य मंत कालोपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है।